नमस्कार, वेलकम टू डेली फैक्ट्स। मैं हूं ज्ञानेंद्र द्विवेदी। रिसेंटली 11 मार्च 2025 को पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत के बोलान जिले में जाफर एक्सप्रेस ट्रेन पर बलूच लिबरेशन आर्मी BLA द्वारा किए गए हमले ने देश को एक बार फिर से चिंतित कर दिया है। यह घटना पाकिस्तान के लिए एक बड़ा सुरक्षा संकट बन चुकी है, क्योंकि इसमें 6 सुरक्षा कर्मियों की मौत हो गई है। हमलावरों ने ट्रेन को विस्फोटक से पटरी से उतारा और फिर सुरक्षा बलों के साथ गोलीबारी की। इस घटना को लेकर अब तक जो जानकारी सामने आई है वह काफ़ी चिंताजनक है, और मैं चाहता हूं ये छोटी सी क्लिप आप पहले देखें। तो घटना बलूचिस्तान प्रांत के बोलान जिले में हुई है, जो पाकिस्तान का एक संवेदनशील क्षेत्र है। जाफर एक्सप्रेस ट्रेन जो कोयटा से पेशावर जा रही थी, उसी में हमला हुआ है और हमलावरों ने ट्रेन को पहले विस्फोटक से उड़ा दिया, जिससे ट्रेन पटरी से उतर गई और यात्री घबराकर इधर उधर दौड़ने लगे। इसके बाद हमलावरों ने ट्रेन में मौजूद सुरक्षा कर्मियों और यात्रियों पर गोलियां चलाई। हमलावरों ने सब करने के बाद ट्रेन में मौजूद लोगों को बंधक बना लिया और उन्हें अपने कब्जे में ले लिया। अब BLA ने इस हमले की जिम्मेदारी लेते हुए दावा किया कि उसने करीब 100 लोगों को बंधक बना लिया था, जिसमें सुरक्षा बल और नागरिक शामिल हैं। इसके अलावा महिलाओं और बच्चों को सुरक्षा बलों से बचने के लिए मानव ढाल के रूप में उपयोग करने का आरोप लगाया गया है। तो BLA यानी बलूच लिबरेशन आर्मी पाकिस्तान लोगों के हिसाब से एक प्रमुख आतंकवादी संगठन है, जो पाकिस्तान सरकार के खिलाफ सक्रिय है और संगठन बलूचिस्तान की स्वतंत्रता की मांग करता है और बलूच जनता के अधिकारों की रक्षा के लिए संघर्ष कर रहा है। साथियों, बलूचिस्तान पाकिस्तान का एक ऐसा प्रांत है जो प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर है, लेकिन इसके स्थानीय लोग लंबे समय से अपनी गरीबी और शोषण का शिकार रहे हैं। BLA के नेता और समर्थक आरोप लगाते हैं कि पाकिस्तान सरकार और अन्य बाहरी कंपनियां बलूचिस्तान के प्राकृतिक संसाधनों का शोषण कर रही हैं, जबकि स्थानीय बलूच समुदाय को इससे कोई लाभ नहीं मिल रहा है। और बलूच लिबरेशन आर्मी यानी BLA, जिसमें कई अन्य छोटे अलगाववादी समूह शामिल हैं, पाकिस्तान से बलूचिस्तान की स्वतंत्रता की मांग कर रहे हैं। साथियों, बलूचिस्तान में इस तरह की घटनाएं कोई नई बात नहीं है। पिछले कुछ सालों में यहां अलगाववादी गतिविधियां और आतंकवादी हमले बढ़ गए हैं। बलूचिस्तान की राज्य मशीनरी और सुरक्षा बल इन हमलों को रोकने के लिए कई उपाय कर चुके हैं, लेकिन इन क्षेत्रों में असुरक्षा की स्थिति बढ़ती जा रही है। BLA और अन्य गुट सुरक्षा बलों के खिलाफ हमले करते रहते हैं और पाकिस्तान सरकार पर इस क्षेत्र की उपेक्षा का आरोप लगाते हैं। साथियों, पाकिस्तान के द्वारा उनके अधिकारों का उल्लंघन करने और संसाधनों का शोषण करने के कारण यह क्षेत्र हमेशा असंतोष का शिकार रहा है और इसी कारण से यहां अलगाववादी आंदोलनों को समर्थन मिलता है। साथियों, इस घटना के बाद पाकिस्तान के सुरक्षा बलों ने कार्रवाई करते हुए ट्रेन के भीतर बंधकों को बचाने का प्रयास शुरू किया। सुरक्षा बलों ने ट्रेन को घेर लिया और बंधकों की सुरक्षित रिहाई के लिए विशेष ऑपरेशन शुरू किया। हालांकि इस अभियान में कितने बंधक सुरक्षित हुए हैं, इसकी पूरी जानकारी अभी तक सामने नहीं आई है। इस घटना के बाद बलूचिस्तान में सुरक्षा स्थिति को लेकर चिंता बढ़ गई है और पाकिस्तान सरकार को लगता है कि बलूचिस्तान में बढ़ती असुरक्षा और आतंकवाद से निपटने के लिए व्यापक रणनीति अपनाने की आवश्यकता है। साथियों, बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रांत है और यहाँ बहुत से प्राकृतिक संसाधन हैं। यह क्षेत्र गैस, तेल, कोयला और खनिजों से भरपूर है, जो पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण है। हालांकि इन संसाधनों का अधिकांश लाभ बलूचिस्तान के बाहर के व्यापारियों और राजनीतिक समूह को मिलता है, जबकि स्थानीय बलूच समुदाय को इसका कोई फायदा नहीं होता। इसके कारण बलूचिस्तान के लोग इसे पाकिस्तान के अन्य हिस्से से अपनी उपेक्षा का कारण मानते हैं और यह गुस्सा अलगाववादी आंदोलनों को प्रोत्साहित करता है। तो फाइनली इसका कंक्लूजन निकलता है कि यह हमला बलूचिस्तान में स्थित गंभीरता को दर्शाता है। BLA और अन्य अलगाववादी समूहों द्वारा की जाने वाली हिंसा और आतंकवादी घटनाएं पाकिस्तान के लिए एक बड़ा सुरक्षा और राजनीतिक संकट बन चुकी हैं। सरकार को इन समस्याओं का समाधान निकालने के लिए बलूचिस्तान में सामाजिक और आर्थिक सुधारों के साथ साथ उपायों को बढ़ाने की आवश्यकता है।